नमस्कार मित्रों, मैं हूं योगाचार्य तारादत्त। स्वागत है आपका सिद्धि योगा में। हमारे आज का अभ्यास हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। इस अभ्यास के लिए आपको सामान्य से जो घर में आपके जो कुर्सी प्रयोग करते हैं उस पे उसको लें और उस पे आराम से बैठें। उस पे बैठ करके आप इस अभ्यास को कर सकते हैं। नीचे आप अगर आपके पास योग मैट है तो उसको बिछा करके उसके ऊपर पैर रख लें। सीधे जमीन पे नंगे पांव हम रखते नहीं हैं। इसके लिए आप या तो नीचे से कोई दरी, कंबल इत्यादि कुछ बिछा सकते हैं। कोई भी बिछौना पाँव के नीचे बिछा करके उसके ऊपर आराम पूर्वक पैरों को रख सकते हैं। चलिएगा, अपने कुर्सी में आराम पूर्वक आप बैठ जाएं। मेरुदंड आपका सीधा रहेगा, पीठ को आपने सीधा रखना है, हाथों को जंघाओं के ऊपर रखेंगे। हम लोग इस अभ्यास की शुरुआत, इस श्रृंखला की शुरुआत प्रार्थना के द्वारा करेंगे। गुरु प्रार्थना से हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। पीठ को सीधा रख करके बैठें, धीरे से आंखों को बंद कर लें। अपने पैर, हाथों और कंधों को एकदम से ढीला छोड़ दें। आपका मेरुदंड सीधा ही रहेगा। मेरुदंड को आपने नीचे को झुकने नहीं देना है। कूल्हे की हड्डियां आराम पूर्वक आपके कुर्सी पे लगी रहेंगी। ध्यान रखें कि कुर्सी इस तरह से आपकी कुर्सी हो कि आप पीछे की तरफ तिरछे नहीं हो रहे हो, आप सीधे रहें और आराम पूर्वक सीधी पीठ करके बैठ पाएं। यदि आपकी कुर्सी नीचे से गहरी है तो उसके ऊपर कोई दरी इत्यादि कुछ रख दें, कोई तकिया रख दें या फिर कोई हमारा कोई गद्दी रख दें, कुछ भी ऐसा रख दें जिससे आप बिछा करके जिस पर आप बैठें तो पीठ सीधी रहे। अब अपना ध्यान अपने श्वास प्रश्वास पे ले जाएंगे। आराम पूर्वक लंबा गहरा श्वास लेंगे, लंबा गहरा श्वास छोड़ेंगे। मन को अनावश्यक विचारों से दूर ले जाएंगे और धीरे धीरे शांति की ओर मन को लेके जाएंगे। इसके लिए आपको श्वास को बारंबार लेते और छोड़ते रहना है, रोकना नहीं है। धीरे धीरे लेना है, बहुत ही धीरे धीरे लेना है और बहुत ही धीरे धीरे छोड़ना है। इस तरह से श्वास और प्रश्वास आपकी चलती रहेगी। श्वास जितना लंबा धीमा गहरा होगा उतना ही आसानी से आराम पूर्वक आपका जो मस्तिष्क है, मन है, वो विचार शून्य होता चला जाएगा। तो मन को एकदम से शांत करें, शांति की ओर लेके जाएं। तभी आपका योगाभ्यास जो हम आपका जो योग का जो हमारा अभ्यास है आज का, वो आपका अच्छे से शुरू हो पाएगा। चलिए, यहाँ से हम लोग प्रार्थना से शुरुआत करेंगे। हाथों को नमस्कार की स्थिति में ले आएं। सबसे पहले 3 बार ओमकार नाद की ध्वनि का गुंजन करेंगे। लंबा गहरा श्वास लें। ओ फिर से लंबा गहरा श्वास लेंगे। बहुत अच्छे, फिर से लंबा गहरा श्वास लेंगे एक बार और। अब मेरे साथ हमारी जो प्रारंभिक प्रार्थना है उसको दोहराने की कोशिश करें। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुप्रदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्य मोक्षमूलं गुरु कृपा। लंबा गहरा श्वास लें, लंबा गहरा श्वास छोड़ें। 3 बार शांति का उच्चारण करेंगे साथ में। लंबा गहरा श्वास लेंगे, फिर से
शांति शांति शांति। धीरे से सिर को झुकाएंगे। मन ही मन अपने गुरुजन वृंद, माता पिता, बड़े बुजुर्ग, इष्ट, आराध्य भगवान का स्मरण करेंगे, ध्यान करेंगे। अपने मन में उनकी ऊर्जा को महसूस करेंगे और उसी के साथ धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलेंगे। हाथों को नीचे रख लें और धीरे धीरे सिर को उठाएं। तो यहाँ से हमारे इस श्रृंखला की शुरुआत होती है। सबसे पहले हम लोग अभ्यास करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम से। नाड़ी शोधन प्राणायाम में हम लोग अनुलोम विलोम प्राणायाम का प्रकार करेंगे, यानी कि एक नाक से श्वास लेंगे लंबा गहरा, दूसरे नाक से श्वास छोड़ेंगे। तो ये प्रक्रिया हमारी एक नाक से दूसरे नाक को चलती रहेगी। मैं आपको एक बार अभ्यास अच्छे से दिखला देता हूँ, फिर साथ में हम लोग इस अभ्यास को दोहराएंगे। नाड़ी शोधन प्राणायाम के लिए आपको नासिकाग्र मुद्रा, जिसमें आपने आखिरी की 2 अंगुलियां, आपकी अंगूठी वाली अंगुली और छोटी वाली अंगुली अंगूठे के ऊपरी हिस्से से मिलानी है। और जो पहले की 2 अंगुलियां हैं, जो पहली अंगुली है और दूसरी जो बीच की बड़ी अंगुली है, इसको ऊपर को उठा के रखना। यह है हमारी नासिकाग्र मुद्रा। और इसी में एक मुद्रा और जुड़ जाती है, जिसमें ये 2 उंगलियां आपके ऊपर को सीधी हैं, ये नीचे की तरफ घूम के अंगूठे की जड़ पे लग जाती हैं। और इस तरह से अंगूठे और लास्ट की जो आखिरी की जो 2 उंगलियां हैं, इनसे हम नाक को पकड़ते हैं। ये मुद्रा हमारी विष्णु मुद्रा के नाम से कहीं पे जानी जाती है, कहीं पे इसी मुद्रा को प्राण मुद्रा के नाम से बोलते हैं। तो या फिर हम इसका प्रयोग करते हैं या फिर इसका प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे नासिकाग्र मुद्रा का प्रयोग करेंगे। अपनी बीच वाली अंगुली को अपने तीसरा नेत्र यानी कि दोनों भौहों के मध्य में आज्ञा चक्र के ऊपर पे रख दें। पहली अंगुली को माथे से दूर रखेंगे, पीठ को सीधा रखेंगे, अपनी दाहिनी नाक को अंगूठे से बंद करें। धीरे से बंद करेंगे, नाक को पिचकाना नहीं, आराम पूर्वक बंद करें। आपको बाएं नाक से धीरे धीरे लंबा गहरा श्वास लेना होता है। श्वास पूर्ण होते ही बाईं नाक को हम बंद करेंगे और दाईं नाक से धीरे धीरे लंबा गहरा श्वास छोड़ेंगे। इसी प्रक्रिया को वापस दोहराएंगे और दाईं नाक से श्वास लेंगे लंबा गहरा और बाईं नाक से धीरे धीरे लंबा गहरा श्वास छोड़ेंगे। तो इस तरह से आपका एक चक्र पूर्ण हो जाएगा। और यही प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए हम लोग 5 चक्र का अभ्यास करेंगे, यानी कि बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, एक चक्र। ऐसे ही हम लोग करते 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 5 चक्र पूर्ण अभ्यास करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। अपने दोनों हाथों को जंघा पे रख लें। बाएं हाथ को ज्ञान मुद्रा पे रखें। यदि आपके दाएं हाथ कंधे में कोई दिक्कत है तो आप नाक को बंद करने के लिए बाएं हाथ का भी प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपका दायां कंधा थक जाएगा तो आप बाएं हाथ का प्रयोग कर लें। श्वास लेने में आपको दिक्कत आएगी तो कुछ श्वास के बाद आप हाथ नीचे रखें, आराम पूर्वक सामान्य रूप से श्वास लें, फिर से अभ्यास शुरू करें। तो इस तरह से आप अपने अनुसार धीरे धीरे करते हुए श्वास और प्रश्वास करते हुए प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। हमेशा ध्यान रखें, आप अभ्यास को अपने अनुसार ढाल सकते हैं, बदल सकते हैं, धीमा कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बाएं हाथ को हम ज्ञान मुद्रा में रख लेते हैं। ज्ञान मुद्रा के लिए आपको पहली अंगुली और अंगूठे का ऊपरी हिस्सा मिलाना है और आराम पूर्वक हथेली को जंघा के ऊपर रख देना है। अब यहाँ से नासिकाग्र मुद्रा हम लोग बनाएंगे, जिसमें हमारी बीच वाली अंगुली जो है वो दोनों भौहों के मध्य तीसरी आंख के ऊपर आज्ञा चक्र के ऊपर आकर के रुकेगी। अब यहाँ से दायां नाक हम लोग अंगूठे से बंद करेंगे। धीरे से लंबा गहरा श्वास हम लोग बाईं नाक से लेंगे। आपका श्वास लंबा धीमा गहरा होगा और आपको धीरे धीरे ही श्वास को दाहिनी नाक से अब छोड़ना है, बहुत ही धीरे धीरे। श्वास प्रश्वास में, यानी कि श्वास को लेने में और छोड़ने में उतावलापन बिल्कुल भी ना दिखाएं। अब दाहिनी नाक से श्वास को भरेंगे और बाएं नाक से धीरे धीरे छोड़ेंगे। बहुत अच्छे, ये एक चक्र पूर्ण हुआ। ऐसे ही हम लोग 4 चक्र को और करेंगे।
बाईं नाक से वापस से श्वास लें। आपका श्वास लंबा, धीमा, गहरा होगा। दाहिनी नाक से छोड़ें। श्वास को लेने और छोड़ते वक्त कोई भी उतावलापन ना दिखाएं। बहुत ही धीमे से श्वास छोड़ें और श्वास प्रश्वास का आनंद लें। फिर दाहिनी नाक से धीरे धीरे श्वास भरें और बाएं नाक से श्वास को धीरे धीरे छोड़ें। बहुत अच्छे। वापस से बाईं नाक से श्वास लेंगे और फिर धीरे धीरे दाहिनी नाक से छोड़ेंगे। चलिए इस तीसरे चक्र को पूर्ण करेंगे। दाहिनी नाक से धीरे धीरे श्वास लेंगे बाईं नाक से धीरे धीरे श्वास को छोड़ेंगे। इस तरह से आपके 3 चक्र पूर्ण हो जाएंगे। 2 चक्र का और अभ्यास करेंगे। धीरे धीरे बाईं नाक से श्वास लें और धीरे धीरे दाहिनी नाक से छोड़ें। बहुत अच्छे। दाईं नाक से श्वास लेंगे धीरे से और बाईं नाक से धीरे धीरे श्वास को छोड़ेंगे। अब इसी प्रक्रिया को एक बार और दोहराएंगे। बाईं नाक से श्वास लें और धीरे से दाहिनी नाक से छोड़ेंगे। फिर धीरे से दाहिनी नाक से श्वास लेंगे और धीरे से बाईं नाक से छोड़ेंगे। बहुत अच्छे। 5 चक्र पूर्ण होते ही धीरे से अपने दाएं हाथ को भी नीचे रख लें। आंखें बंद रखेंगे कुछ देर। प्राणायाम के बाद जो आपको ऊर्जा अपने अंदर महसूस हो रही है, आनंद महसूस हो रहा है, उसके साथ जुड़े रहें। आराम पूर्वक अपना श्वास और प्रश्वास चलने दें। कुछ क्षण तक यहां पर आप रुकेंगे और कुछ क्षण के पश्चात धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलेंगे। तो ये था हमारा नाड़ी शोधन अभ्यास, प्राणायाम का अभ्यास, जिसमें हमने क्या किया, अनुलोम विलोम प्रक्रिया की। अनुलोम विलोम क्या होता है? श्वास एक नाक से लेना अनुलोम कहलाता है, दूसरी नाक से छोड़ना विलोम कहलाता है। नाड़ी शोधन क्या है? हमारी दाहिनी और बाईं नासिका से जुड़ी हुई जो नाड़ियां हैं, ईड़ा और पिंगला, उनका शोधन करना, उनमें शुद्धि लाना नाड़ी शोधन कहलाता है। तो अनुलोम विलोम जो प्रक्रिया है उसके द्वारा आपने क्या की? नाड़ी शुद्धि की, नाड़ी शोधन का अभ्यास किया। तो इस तरह से यदि आप प्रतिदिन इस अभ्यास को करेंगे तो ये आपके श्वास और प्रश्वास के चलन को और आपके अंदर प्राण ऊर्जा को ये बहुत ही बेहतर करता है, प्राण वायु को सक्रिय बनाता है और प्राणों को शरीर के अंदर जोड़ता है, जिससे आयु की वृद्धि होती है, शरीर के अंदर रोग से लड़ने की क्षमताएं बढ़ जाती हैं, मस्तिष्क चिंता, तनाव, नींद न आने की जो समस्या, इन सब से दूर रहता है और जीवन आनंददायी हो जाता है। आपका ध्यान आराम से सभी कामों में लगने लगेगा, आपकी याददाश्त भी बढ़ने लगेगी और भी आपको अनेकों फायदे इस प्राणायाम से होते हैं। ये चेहरे के लिए भी अच्छा होता है, आंखों की ज्योति के लिए भी अच्छा होता है, कई सारी चीज़ों के लिए ये प्राणायाम बहुत ही मददगार साबित होता है। शुरुआत में इसका अभ्यास जैसे हमने आज किया ऐसे ही किया जाता है, फिर आगे चल के इसके प्रकार थोड़ा बदल जाते हैं
और भी ये सक्रिय रूप से अभ्यास होता है। परंतु यदि आप प्रारंभिक अभ्यासी हैं एकदम से, तो इसी तरह से जैसे मैंने आपको बताया, यही विधि से आपको धीरे धीरे श्वास लेनी है, छोड़नी है। श्वास की गिनती अभी नहीं करनी होती है शुरुआत में। जैसे जैसे आपका जो प्राण ऊर्जा का जो चलन है, लेना छोड़ना, ये बहुत अच्छा होने लग जाए और समान होने लग जाए, दोनों में थोड़ा सा समानता आने लगे और लंबा धीमा गहरा होने लग जाए, अब आराम पूर्वक ले और छोड़ पाए, तब जाकर के आपको श्वास में गिनती जोड़नी होती है। इससे पहले हम लोग श्वास में गिनती नहीं जोड़ते हैं। तो इस तरह से इसका अभ्यास किया जाता है। चलिए, ये था नाड़ी शोधन का अभ्यास। इसके बाद हम लोग करते हैं शारीरिक अभ्यास की शुरुआत। वो था हमारा प्राण का अभ्यास, प्राणायाम का अभ्यास था। तो यहां से शारीरिक अभ्यास शुरू करें। सबसे पहले शारीरिक अभ्यास के लिए हम शरीर को ऊर्जात्मक बनाना चाहेंगे, ताकि शरीर अभ्यास के लिए तैयार हो जाए। तो आपको क्या करना है, धीरे धीरे पाँव को ऐसे उठा करके जमीन पे हल्के हल्के पटकना है। बहुत तेजी से नहीं पटकना है, ज़्यादा जोर नहीं डालना, हल्का हल्का दायां बायां पाँव उठाना है, नीचे रखना है। इस तरह से आपको ऊपर नीचे से करते रहना है। अगर आप स्वयं से नहीं उठा पा रहे हैं तो हाथ पीछे ले जा लें, सहारा ले लें कुर्सी का, और फिर पैरों को हल्का हल्का उठाएं। पैरों में सक्रियता बनाएं, पैरों के जोड़ में भी सक्रियता लेके आएंगे। हालांकि इसके बाद हम लोग हमारा जो अभ्यास है वो मुख्यतः जोड़ों पे कार्य करेगा, परंतु हम चाह रहे हैं कि थोड़ा सा मांसपेशियों में भी सक्रियता बननी शुरू हो जाए। बहुत अच्छे। इसके बाद अपने दोनों हाथ घुटनों के ऊपर रखेंगे। श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को उठाएं, श्वास को छोड़ते हुए हाथों को नीचे ले जाएं। दोबारा से श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को उठाएं, श्वास को छोड़ते हुए हाथों को नीचे ले जाएं। जितना आप लेके जा सकते हैं, श्वास को भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाएं जितना आप उठा सकते हैं, श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथों को नीचे ले जाएं। एक बार और, श्वास को भरें, हाथ ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए धीरे से हाथ नीचे आ जाएंगे। बहुत अच्छे। इसके बाद आपको पूरे शरीर को देखिए हल्के हल्के अपनी हथेली से ऐसे टैप करना है। ऐसे टैप करेंगे, धीरे 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 टैप करते हुए जाए, जैसे हम लोग ताली बजाते हैं, ऐसे ही आपने यहाँ पर धीरे धीरे, बहुत तेजी से नहीं करना है और बहुत धीरे धीरे करना है, ज़्यादा ताकत का प्रयोग नहीं करना है, बहुत धीरे 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 पूरे शरीर पे, हाथ के आगे पीछे। सबसे पहले हाथ से शुरू करेंगे, पहले एक हाथ पे शुरू करें, फिर दूसरे हाथ पे, इसी तरह से दूसरे हाथ पे, हाथ को घुमा घुमा करके सभी जगह पे आपको इस तरह से टैप करते जाना। कंधों पे भी करें, बहुत अच्छे, दूसरे कंधे पे भी करें। चलिए, हाथों के द्वारा गर्दन के पीछे हल्का हल्का टैप करें। गर्दन के पीछे ज़्यादा जोर से बिल्कुल भी नहीं करना है आपको, क्योंकि ये हिस्सा आपके सिर से बिल्कुल पास में जुड़ा हुआ होता है। हल्के हल्के करें, बहुत अच्छे। इसके बाद हल्का हल्का अपने छाती की तरफ करेंगे टैप, और नीचे पेट की तरफ जाएंगे, हल्के हल्के पेट की तरफ भी करेंगे। बहुत अच्छे। अब यही आपको अपने कूलों की तरफ भी करना है, नितंबों की तरफ, और कमर के निचले हिस्से तक आपका हाथ पहुंच पाता है तो वहां पर भी धीरे 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 एक हाथ से या दोनों हाथ से टैप करेंगे, कूले की तरफ करें। इसके बाद अपने जांघों पे, जंघाओं पे करेंगे। यहां से आपके जंघाओं की मांसपेशियों में सक्रियता आएगी। देखिए, इस टैप से क्या फायदा होगा आपको, आपके शरीर में खून का संचार, रक्त का संचार बढ़ने लगेगा, उससे आपके अंदर ऊर्जा भी दौड़ने लगेगी। और जैसे कि लोगों को बढ़ती उम्र के साथ में फालिस होने लगता है, शरीर काम नहीं करता है, एक हिस्सा या पाँव कभी धीरे धीरे काम करना छोड़ देते हैं या हाथ छोड़ देता है, तो इस तरह की समस्याएं आपको भविष्य में नहीं आएंगी। इससे आपका मस्तिष्क, ऐसे टैप करने से आपकी जो नाड़ियां हैं और नसें हैं ये सब खुल जाएंगी, ऊर्जा का संचार बढ़ने लगेगा, तो आपका जो मस्तिष्क है वो आपके सभी अंगों के साथ अच्छे से जुड़ जाएगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे से करें। जंघा के अंदर वाले हिस्से में भी जरूर करें, और पीछे से भी करें, नीचे की तरफ से। इस तरह से आप अपने पैरों पे भी कर सकते हैं, नीचे की तरफ, और फिर एक एक पाँव उठा के भी पाँव पे नीचे की तरफ भी कर सकते हैं। इस तरह से धीरे 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 पैर को उठा करके पैरों पे भी करें और दूसरे पाँव पे भी करें अच्छे से। वापस से हम ऊपर को आएंगे धीरे धीरे करते हुए। वापस से कूल्हे की तरफ, कमर की तरफ, पेट, छाती की तरफ, पेट की तरफ, छाती की तरफ। इसके बाद आपको कंधों की तरफ करना है, गर्दन के पास, और फिर अपने हाथों में वापस से।
बहुत बढ़िया, करते रहिएगा। चलिए, तो ये था हमारा शरीर को ऊर्जात्मक बनाने का तरीका। बहुत ही सरल सी विधि है, कुछ नहीं करना आपको। इस तरह से करेंगे आपको शरीर भी गर्म महसूस होने लगेगा हल्का हल्का सा। इस तरह से आपके शरीर में रक्त का संचार बढ़ जाएगा। रोज करेंगे आपको बहुत फायदा मिलेगा। आपका मस्तिष्क आपके शरीर के हर हिस्सों में जुड़ने लगेगा और छोटी मोटी जो समस्याएं आपको घुटनों और टखनों कमर पे होती हैं उनमें भी आपको कहीं ना कहीं लाभ देखने के लिए मिलेगा। बहुत सारी चीज़ों में आपको लाभ देखने के लिए मिलता है इसका। चलिए, इसके बाद हम लोग अब अभ्यास को आगे बढ़ाते हैं। हाथों को सामने की तरफ लेके आएंगे। कोशिश करें कंधे के समानांतर, नहीं भी आते तो कंधों से नीचे रखेंगे, कंधों से ऊपर मत उठाना, नहीं तो कंधों पे जोर पड़ेगा आपके। कंधों की सीध में रखें या नीचे रखें। अब यहां से उंगलियों को जितना फैला सकते हैं फैला लें। श्वास भरें, इसको कहते हैं मुष्टिका बंधनम। अब यहां से अंगूठे को अंदर लाएंगे और मुट्ठी को बांधेंगे। ये हमारा अभ्यास है मुष्टिका बंधनम। दोबारा से उंगलियों को खोलेंगे, श्वास को भरेंगे, लंबा श्वास लें, श्वास को छोड़ते हुए मुट्ठी बांधें, श्वास को भरते हुए मुट्ठी खोलें, श्वास को छोड़ते हुए मुट्ठी बांधें। बहुत अच्छे, श्वास को भरते हुए मुट्ठी खोलें, श्वास को छोड़ते हुए मुट्ठी बांधें, श्वास को भरते हुए मुट्ठी खोलें, श्वास को छोड़ते हुए मुट्ठी बांधें। एक बार और, श्वास को भरते हुए मुट्ठी खोलें, श्वास को छोड़ते हुए मुट्ठी बांधें। बहुत अच्छे। अब उंगलियों को खोल लें, सारी उंगलियां आपकी आपस में मिली रहेंगी। यहां से श्वास को भरते हुए आपको उंगलियों को ऊपर उठाना है और हथेली को सामने की तरफ, इसकी हथेली की जो सिधाई है वो सामने की तरफ आ जाएगी। अब यहां से श्वास को छोड़ते हुए आपको अपनी कलाइयों को मोड़ते हुए उंगलियों को नीचे की तरफ ले जाना है। ऐसे मोड़ना नहीं है, कोशिश करें कि उंगलियां आपकी सीधी रहें। फिर से श्वास को भरते हुए आपकी हथेलियां सामने की तरफ, श्वास को छोड़ते हुए नीचे की तरफ। वापस से श्वास भरें, श्वास छोड़ें। बहुत अच्छे, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें। कुछ बार और, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, करते रहिए। श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें। एक बार और, श्वास भरें, श्वास छोड़ें। अब धीरे से हाथों को नीचे ला सकते हैं, कंधों को गोल घुमाते हुए पीछे और नीचे ले जाएं। अगर आपके कंधे ज़्यादा थक गए हैं तो दोबारा से हल्के हल्के मार करके भी इन्हें सही कर सकते हैं, या फिर ऐसे हल्के हल्के हिला करके भी कंधों को आराम की अवस्था में आप लेके जा सकते हैं। शुरुआत में आपको कंधे आपके थकेंगे, पर जैसे जैसे आप प्रतिदिन ये अभ्यास करेंगे तो आप देखेंगे कंधों में परिवर्तन आएगा। ये अभ्यास आपके कलाइयों में ही मजबूती नहीं देगा, हाथ और कंधों में भी देगा। चलिए, अगले अभ्यास के लिए हम लोग वापस से हाथों को सामने ले आते हैं। अब हम लोग मुष्टि का बंधन करते हैं, यानी कि मुट्ठी बांधेंगे यहाँ से, और यहाँ पर मुष्टि का बंधन के साथ साथ अब हम चक्र बनाएंगे। तो मुट्ठी से आपको अपने मुट्ठियों को घड़ी के सुई की दिशा में गोल घुमाना है। दोनों मुट्ठियों को एक साथ घुमाएंगे। श्वास और प्रश्वास सामान्य रूप से चलता रहेगा। घुमाइए। बहुत अच्छे, बहुत तीव्रता नहीं दिखानी है आपने, बहुत ही प्रेम के साथ पे दोनों ही कलाइयों पर ध्यान देंगे। आंखों को कलाइयों की तरफ लेके जाएं, अपने ध्यान को लेके जाएं और महसूस कर रहे हैं कि दोनों कलाइयां एक साथ में घूम रही हैं। इस तरह से इसको घुमाना है आपने। और जब आप कलाई घुमा रहे हो सिर्फ आपकी कलाई घूम रही है, हाथ ऐसे नाच नहीं रहा है। हाथ को नहीं नचाना है आपने, सिर्फ कलाइयों को घुमाने की कोशिश करनी। शुरुआत में दिक्कत आएगी, यदि ज़्यादा दिक्कत है तो पहले एक हाथ पे ध्यान दे करके एक हाथ की कलाई को घुमाएं और फिर दूसरे हाथ को नीचे से सहारा दें, फिर दूसरे हाथ की कलाई को घुमाएं। चलिए, घुमाते रहिएगा घड़ी की सुई की दिशा में। अब हम लोग विपरीत दिशा में घुमाते हैं। चलिएगा, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, उल्टी दिशा में अब हम लोग हाथों को घुमा रहे हैं। घुमाते रहिएगा। कंधों को उठाना नहीं है आपने, कंधे आपके नीचे रहेंगे। आराम पूर्वक कलाइयों को घुमाते रहिए। बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप। चलिएगा, अब हाथों को धीरे से नीचे ले आएंगे, कंधों को गोल घुमाते हुए पीछे और नीचे ले आकर के ढीला छोड़ देंगे। इससे आपके कंधे आराम की तरफ चले जाएंगे। हमारा अगला अभ्यास है केहूनी नमन। तो ये कोहनी की तरफ से होता है और इसको हम लोग केहूनी नमन करके बोलते हैं। तो इसके लिए आपको वापस से हाथों को सीधा खोल देना है, हथेली नीचे की तरफ देखेगी। यहाँ से श्वास को भरते हुए हाथों की हथेली को ऊपर की तरफ को लेके जाएंगे। तो हाथ को आपने पलटाना है ऐसे, ताकि आपके हाथ की जो मांसपेशियां हैं वो सक्रिय हो जाए। फिर श्वास को छोड़ते हुए कोहनी को मोड़ेंगे और हाथ के द्वारा अपने कंधे को छूने का प्रयास करेंगे। फिर से श्वास को भरते हुए हाथ को सामने ले जाएं। श्वास को छोड़ते हुए हथेली नीचे की तरफ आ जाएगी। चलिए, इसी अभ्यास को हम लोग कुछ बार दोहराते हैं। श्वास भरते हुए हथेली ऊपर,
श्वास छोड़ते हुए कंधे पीछे से छुएंगे। श्वास भरते हुए हथेली सामने, श्वास को छोड़ते हुए हथेली नीचे। दोबारा से श्वास भरें, हथेली ऊपर, श्वास छोड़ें, कंधों को छुएंगे, श्वास भरेंगे, हथेली सामने, श्वास छोड़ेंगे, हथेलियां नीचे। बहुत अच्छे। श्वास भरें, हथेलियां ऊपर, श्वास छोड़ें, कंधे के पीछे छुएंगे, श्वास भरें, हथेलियां सामने, श्वास छोड़ें, हथेलियां नीचे। बहुत अच्छे। श्वास भरें, हथेलियां ऊपर, श्वास छोड़ें, कंधे के पीछे वाला हिस्सा छुएंगे, श्वास भरें, हाथ सामने, श्वास छोड़ें, हथेलियां नीचे और धीरे से हाथों को नीचे लेके आ जाएंगे। कंधों को वापस से गोल घुमाते हुए पीछे ले जाएं और फिर धीरे धीरे नीचे लाएं और उन्हें ढीला छोड़ दें। इस तरह से हमारा यह अभ्यास भी संपन्न हो गया। अगला है हमारा अभ्यास स्कंद चक्र। स्कंद चक्र का मतलब है कि हमने अपने कंधों को गोल घुमाना है एक दिशा में, फिर विपरीत दिशा में घुमाना है। यहां से हम लोग स्कंद चक्र की शुरुआत के लिए हाथों को बगल से उठाते हुए हथेलियों को कंधे के ऊपर रख लेंगे। हृदय खुला रहेगा। श्वास यहां पे आपने भरनी है, फिर धीरे धीरे कंधों को ऊपर उठाएंगे और फिर श्वास को छोड़ते हुए कोहनियों को सामने की तरफ लाएं और फिर नीचे को ले जाएं। इसी प्रक्रिया को हम लोग कुछ बार और दोहराएंगे। श्वास को भरते हुए हाथों को फैलाएं, फिर सामने लाएं और श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे ले जाएं। बहुत अच्छे। दोबारा से श्वास को भरें, कंधों को बाहर की तरफ फैलाएं जितना फैला सकते हैं, फिर सामने लाएं, श्वास को छोड़ें और फिर नीचे ले जाएं। वापस से श्वास भरें, श्वास छोड़ें। बहुत अच्छे। श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें। बहुत अच्छा। अब यहाँ से हम लोग विपरीत दिशा में घुमाएंगे। श्वास भरिए यहाँ पे, श्वास को छोड़ते वापस से कोहनियाँ पास में आएंगी, फिर श्वास को भरते हुए कंधों को कोहनियों को ऊपर उठाना है और कोहनियों को बाहर की तरफ फैलाते हुए फिर नीचे को ले जाना है। बहुत अच्छे। करते रहिएगा। श्वास को भरिए, हाथों को फैलाएं, श्वास को छोड़ते हुए नीचे और सामने को लाएंगे। श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें। बहुत अच्छे। श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरेंगे, लंबा गहरा श्वास लेंगे, लंबा गहरा श्वास छोड़ेंगे। 2 बार और श्वास लें, श्वास छोड़ें, 1 बार और श्वास लें, श्वास छोड़ें और धीरे से हाथों को नीचे ले आएंगे। कंधों को भी ढीला छोड़ देंगे। देखिए, कोई भी अभ्यास करें आपको उसमें जल्दबाजी नहीं दिखानी है, धीरे धीरे ही करना है। खाली ये कोई एक्सरसाइज नहीं है, ये योग का अभ्यास है। योग का मतलब होता है जुड़ना। अपना ध्यान सब अनावश्यक चीजों से हटा करके पूरा का पूरा ध्यान शरीर की ओर लेके जाना। अभी यहाँ पर सबसे मुख्य क्या है? आपका शरीर है, आपका अपना मन है, तन है, मस्तिष्क है। इसी की ओर ध्यान लगाते हुए आपको अभ्यास करना है। धीरे धीरे अभ्यास करना है, उतावलापन बिल्कुल नहीं दिखाना है। अपने शरीर के अनुसार ही अभ्यास को और भी धीमे कर सकते हैं और थोड़ा गतिमान रूप में कर सकते हैं, पर बहुत जल्दीबाजी में बिल्कुल भी ना करें। चलिएगा, हम लोग बढ़ते हैं यहाँ से अगले अभ्यास की ओर। वो है हमारा ग्रीवा संचालन, यानी कि हम लोग गर्दन को घुमाएंगे चक्र के रूप में एक दिशा की ओर, फिर दूसरी दिशा की ओर घुमाएंगे। इसके लिए आपको सामने को देखना है। श्वास भरें यहाँ पे, श्वास को छोड़ते हुए सिर को नीचे झुकाएं। श्वास को भरते हुए यहाँ से गर्दन को अपने बाईं तरफ को लेके जाएंगे और फिर गर्दन को ऊपर उठाएंगे, फिर दाईं तरफ को लेके जाएंगे। श्वास को छोड़ते हुए वापस से गर्दन को नीचे ले आएंगे। चलिए, यही प्रक्रिया को दोहराते हैं। श्वास को भरते हुए गर्दन बाएं से ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए दाएं से नीचे। बहुत अच्छे। दोबारा से श्वास को भरते हुए गर्दन बाएं से ऊपर, फिर दाएं से नीचे। 2 बार और करेंगे। श्वास को भरते हुए गर्दन बाएं से ऊपर, फिर दाएं से नीचे। 1 बार और। श्वास को भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए दाहिने से नीचे आ जाएंगे।
चलिए यहाँ से गर्दन को अब दूसरी दिशा को घुमाएंगे। श्वास को भरते हुए गर्दन को दाईं तरफ को लेके जाएंगे, फिर ऊपर ले जाएंगे, फिर श्वास को छोड़ते हुए बाएं और नीचे ले जाएंगे। बहुत अच्छे, करते रहिएगा। श्वास भरें, गर्दन ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए गर्दन नीचे, श्वास को भरते हुए गर्दन ऊपर, आंखें बंद भी कर सकते हैं, खोल के भी रख सकते हैं, श्वास को छोड़ते हुए नीचे। 2 बार और, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, सिर को उठाएं, श्वास को छोड़ते हुए सिर नीचे ले जाएं। अब धीरे से सिर को उठा लेंगे। तो ये था हमारा ग्रीवा संचालन का अभ्यास। अब हम लोग पैरों की तरफ से अभ्यास को करेंगे। इसके लिए आपको अपने पैरों को सामने की तरफ खोल लेना है। अब हो सकता है कि अगर आप बीच में बैठे हों कुर्सी के तो आप पाँव को ठीक से खोल ना पाएं। तो क्या करना है, आपको कुर्सी के किनारे वाले हिस्से में, आगे के किनारे वाले हिस्से में आकर के बैठना है। तब पाँव को धीरे धीरे सीधा करने की कोशिश करें। फिर यहाँ पर आपको हाथ या तो जंघा के ऊपर रख लें या फिर कुर्सी को बाहर की तरफ से पकड़ लें। अब हम लोग यहाँ से गुल्फ नमन, पादांगुली नमन इत्यादि का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले पादांगुली नमन से शुरू करते हैं। पैरों की उंगलियों को अपने चेहरे की तरफ खींचना है, श्वास को भरना है, श्वास को छोड़ते हुए उंगलियों को आगे ले जाना है और भींच लेना है उंगलियों को, जितना आराम पूर्वक भींच सकते हैं। फिर श्वास को भरते हुए अपनी तरफ को खींचें और फैला लें उंगलियों को। कोशिश करें पाँव की उंगलियां फैले, श्वास को छोड़ते हुए उंगली को आगे ले जाएं। फिर श्वास को भरते हुए खींचें, उंगलियों को फैलाएं, श्वास को छोड़ते हुए उंगली आगे लेके जाएं। वापस से श्वास भरें, उंगलियों को अच्छे से फैलाएं, श्वास को छोड़ते हुए उंगलियों को आगे लेके जाएं। करते रहिएगा। श्वास भरेंगे, उंगलियों को फैलाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए उंगलियों को आगे ले जाएंगे। आपका ध्यान आपके पैरों की उंगली पर रहेगा, तो आंखें वहीं पर लगा के रखें। श्वास लें, श्वास छोड़ें, श्वास लें, उंगलियों को खींचें, फैलाएं, श्वास छोड़ें, आगे को ले जाएं। बहुत अच्छे, करते रहिए। श्वास लें, श्वास छोड़ें, श्वास लें, श्वास छोड़ें। एक बार और, श्वास लें, श्वास छोड़ें। वापस से आराम की अवस्था पे ले जाएं। अब यहां से हम लोग गुल्फ नमन करेंगे। उसके लिए आपको पूरे पंजे को अपनी तरफ को खींचना है, श्वास को भरना है और फिर श्वास को छोड़ते हुए पंजे को आगे की तरफ खींचना है, जितना खींच सकते हैं। वापस से श्वास को भरें, पंजे को अपनी तरफ को खींचें, श्वास को छोड़ते हुए पंजे को आगे को खींचें। इसी प्रक्रिया को दोहराएंगे। श्वास को भरें, पंजे को खींचें, श्वास को छोड़ते हुए पंजे को आगे को खींचें। श्वास को भरते हुए पंजे आपके चेहरे की तरफ खींचेगा, एड़ी बाहर की तरफ जाएगी। श्वास को छोड़ते हुए पंजे आगे की तरफ खींचेंगे। करते रहिएगा। श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें। इससे आपके टखनों में मजबूती आएगी। करते रहिए। और आपके घुटनों में भी बहुत मजबूती ये प्रदान करेगा, दोनों में मजबूती आएगी। बहुत अच्छे, करते रहिएगा। और श्वास के साथ श्वास को भरते ऊपर उठाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए आगे ले जाएंगे। श्वास को आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना है। श्वास का जो स्मरण है ये समझ लीजिए भगवान का स्मरण है। श्वास क्या, प्राण ऊर्जा है, प्राण देने वाली है। प्राण कौन है? भगवान है। तो करते रहिएगा। चलिए अब धीरे से पाँव को मोड़ लेंगे। यहां पे अब आपने अपने हाथों से दाएं जंघा को पकड़ने की कोशिश करनी। इसके पीछे से आपको ऐसे उठा लो हल्का सा और फिर से पकड़ लो। फिर यहां से श्वास को भरते हुए पाँव को सीधा करो, जितना सीधा कर सकते हो, और फिर श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे पाँव को नीचे लेकर के ढीला छोड़ दो। इसी प्रक्रिया को हम दोहराएंगे। श्वास प्रश्वास ऐसे ही चलेगा, ध्यान रखेंगे। श्वास को भरें, पाँव को सीधा करें, श्वास को छोड़ते हुए पाँव नीचे लाएं। बहुत अच्छे। श्वास भरें, पाँव को सीधा करें, श्वास को छोड़ते हुए नीचे लाएं। करते रहिए। श्वास को भरें, पाँव सीधा, श्वास को छोड़ते हुए नीचे लाएंगे, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे। बहुत अच्छे। चलिए यही प्रक्रिया हम दूसरे पाँव से दोहराते हैं। उठा लीजिए पाँव को और इसे आराम से नीचे की तरफ से पकड़ लो। अपने अनुसार कोई भी अभ्यास को आप धीरे धीरे बढ़ा सकते हो। जो अभी समय है ये समय आगे जाकर के आपका बढ़ जाएगा। जो रिपीटेशन है अभ्यास की, जो जितने बार अभी हम कर रहे हैं, इससे भी ज़्यादा आप अपने हिसाब से इसे बढ़ा सकते हो। चलिए अभ्यास को शुरू करेंगे। श्वास को लेते हुए पाँव को सीधा करें, श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे पाँव को नीचे ढीला छोड़ दें। श्वास लेते हुए पाँव सीधा, श्वास को छोड़ते हुए पाँव नीचे। करते रहिए। श्वास लेंगे, श्वास छोड़ेंगे। बहुत अच्छे। श्वास भरें, पाँव सीधा, श्वास छोड़ें, पाँव नीचे। श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे, श्वास भरेंगे, पाँव सीधा, श्वास छोड़ेंगे,
श्वास भरेंगे, पाँव सीधा, श्वास छोड़ेंगे, बहुत अच्छे। श्वास भरेंगे, पाँव सीधा, श्वास छोड़ेंगे, श्वास भरेंगे, पाँव सीधा, श्वास छोड़ेंगे, पाँव नीचे, श्वास भरेंगे, पाँव सीधा, श्वास छोड़ेंगे, करते रहिए श्वास के साथ। चलिए अब धीरे से अपने बाएं पाँव को भी नीचे छोड़ देंगे। तो इस तरह से ये अभ्यास भी आपका हो जाएगा। अब आपको दोबारा से दाएं पाँव को उठाना है, नीचे पाँव को एकदम से ढीला छोड़ना है। अब इस पाँव को ऐसे गोल घुमाना है, चक्की की तरह, ऐसे गोल या लट्टू की तरह आप कह सकते हैं, ऐसे गोल घुमाइए, घुमाते रहिएगा। ऊपर से यहाँ से अच्छा सा सहारा देना है और नीचे ढीला छोड़ना है। अब इसे एक दिशा में, जैसे घड़ी की सुई की दिशा में गोल घुमाइए, घुमाते रहिए, घुमाते रहिए, घुमाते रहिए, बहुत अच्छे। अब इसे विपरीत दिशा को घुमाइए, उल्टा घुमाना शुरू कर दें। अभी आपका जो श्वास प्रश्वास है वो सामान्य चलेगा, क्योंकि यहाँ पर आपके पाँव के घूमने की जो गति है वो बहुत ज़्यादा तेज है। अब इसके साथ श्वास को जोड़ना संभव नहीं है, तो श्वास आपका सामान्य रूप से चलता रहेगा। जैसे आप सामान्य रूप से श्वास लेते हैं वैसे ही लेते और छोड़ते रहेंगे। चलिए अब अपने दाएं पाँव को नीचे छोड़ दें। यही प्रक्रिया हम बाएं पाँव से दोहराएंगे। तो बाएं पाँव को एक दिशा में, खासकर घड़ी की सुई की दिशा में घुमाना शुरू करें। आराम से घुमाते रहिए, स्थिति का आनंद लो। लंबा गहरा श्वास लें, लंबा गहरा श्वास छोड़ें। श्वास आपका निरंतर चलता रहना चाहिए, और वो भी लंबा, धीमा, गहरा। सामान्य श्वास का मतलब भी क्या होता है कि आपका ध्यान, आपकी सजगता श्वास के साथ बनी रहे, और जब भी आपकी सजगता श्वास के साथ बनती है तो श्वास लंबा होता है। ध्यान भटकता है तो श्वास छोटा होता है। चलिए अब दूसरी दिशा को घुमाएंगे, उल्टा घुमाएं पाँव को, बहुत अच्छे, घुमाते रहिएगा। तो सजगता अपने श्वास पे आपको बना के रखनी है। ये जो अभ्यास है ये आपके घुटनों में स्वस्थता देगा, घुटनों में लचीलापन को बढ़ाएगा, और छोटी मोटी समस्याएं जो घुटने संबंधी कभी होती हैं उनसे ये आपको लाभ देगा। ठीक है, इसके बाद धीरे से अपने बाएं पाँव को भी नीचे रख लें। अब वापस से थोड़ा पीछे आकर के बैठ जाएं, मेरुदंड को सीधा रखेंगे। यहाँ से श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को बगल से ऊपर ले जाने की कोशिश करें। यदि आपके हाथ सीधे नहीं जाते हैं तो कोहनियों को हल्का सा मोड़ के भी आप ऊपर उठा सकते हैं, या फिर हाथों को फैलाते हुए ऊपर ले जाएं। श्वास को पूरा भरें और हथेलियों को मिलाएं। कोशिश करें कि हथेलियां मिल जाएं, और अंगूठे को देखें। नहीं हो सकता है तो आपको हाथ को फैला के सामने को देखना है। फिर यहां से श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने हाथों को नीचे लेके आना है। चलिए यही प्रक्रिया को दोहराएंगे। श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को बगल से ऊपर लेके जाएंगे। हथेली को चाहे मिला सकते हैं या फिर खोल सकते हैं। श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथों को नीचे ले आएंगे। बहुत अच्छे, करते रहिएगा। श्वास को भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाएंगे, धीरे धीरे हथेलियों को मिलाने की कोशिश करें। श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथ नीचे लेके आएंगे। वापस श्वास को भरें, हाथों को ऊपर लेके जाएं। श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथों को नीचे लाएं। बहुत अच्छे, करते रहिए। श्वास को भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए हाथ नीचे। श्वास को भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए हाथ धीरे 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 नीचे लेके आ जाएं। बहुत अच्छे। अब हाथों को घुटनों पे रख लें। श्वास को भरते हुए दाएं हाथ को सामने से ऊपर उठाएं, जितना उठा सकते हैं। पीछे को ले जाने की भी कोशिश करें हल्का हल्का सा, और श्वास को छोड़ते हुए हाथ को नीचे ले आएं। फिर यही प्रक्रिया दूसरे हाथ से करेंगे। श्वास को भरते हुए बायां हाथ ऊपर, और धीरे धीरे पीछे ले जाने की कोशिश करें जितना ले जा सकते हैं, और फिर श्वास को छोड़ते हुए नीचे ले आएं। तो यहाँ से हम लोग श्वास को भरते हुए दाएं हाथ को ऊपर लेके जाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए नीचे लेके आएंगे। श्वास को भरते हुए ऊपर लेके जाएं, श्वास को छोड़ते हुए नीचे लेके आएंगे। करते रहिएगा अभ्यास को। श्वास को भरते हुए हाथ को ऊपर ले जाएं, श्वास को छोड़ते हुए नीचे लेके आएं। श्वास को भरते हुए हाथ को ऊपर लेके जाएं, श्वास को छोड़ते हुए नीचे ले जाएंगे। धीरे से कंधों को गोल घुमाते हुए पीछे और नीचे ले आएंगे। हाथ और कंधों को आराम पूर्वक ढीला छोड़ दें। फिर यहाँ से आपको क्या करना है, अपने शरीर को थोड़ा सा मोड़ लेंगे, यानी कि अपने पैरों को अपने दाहिनी तरफ को लेके जाएंगे, और कुर्सी के पीछे वाले हिस्से को पकड़ेंगे। जहां हम लोग पीठ रखते हैं
उस वाले हिस्से को पकड़ते हैं, पैरों को थोड़ा सा खोल लें, श्वास मेरुदंड को जैसे मैंने किया सीधा ऐसे सीधे रखने की कोशिश करें, श्वास को भरें, हाथों को फैला करके खोल करके रखें और तब पकड़ें और श्वास को छोड़ते हुए हल्का हल्का मेरुदंड को घुमाएंगे और धीरे धीरे किनारे को देखेंगे और कोशिश करें कि सिर को घुमा करके पीछे की तरफ को देखने की। जितना हो सकता आराम पूर्वक मेरुदंड को मोड़ें यहाँ पे। अब श्वास को भरते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएंगे, सामने को देखेंगे, शरीर को ढीला छोड़ देंगे, कुर्सी को पकड़े रखें। हम लोग एक बार और दोहराएंगे, श्वास को भरेंगे, श्वास को छोड़ते हुए वापस से पीछे की तरफ को घूमेंगे, घूमिए, कंधों को भी पीछे लेके जाएं और धीरे धीरे सिर को भी पीछे लेके जाएं। वापस से श्वास को भरते हुए बीच में आ जाएंगे, एक बार और दोहराएं, श्वास को छोड़ते हुए पीछे की तरफ को घूमेंगे। चलिए, श्वास को भरते हुए वापस आ जाएंगे, शरीर को ढीला छोड़ देंगे। अब यही प्रक्रिया को हमने दूसरी तरफ से दोहराना है। तो कुर्सी के दूसरे कोने पे बैठ जाएं, चाहे आप उठ के बैठ जाएं या फिर मेरी तरह सरक करके बैठ जाएं। पैरों को नीचे से फैला लें, मेरुदंड को सीधा रखेंगे। अब यहाँ पे कुर्सी को, जो पीछे वाला पीठ वाला जो हिस्सा होता है कुर्सी का जिसमें हम पीठ रखते हैं, उसको पकड़ लें, हाथों को फैला के पकड़ें, मेरुदंड को सीधा करेंगे, श्वास को भरेंगे, सामने देखें, श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे शरीर को मोड़ें पीछे की तरफ, अपने बाईं तरफ को मोड़ें, कंधे को भी मोड़ें और फिर कंधों के बाद धीरे धीरे सिर को भी पीछे को घुमाते जाएं। उसके बाद धीरे धीरे श्वास को भरें, वापस से सामने को देखें, शरीर को ढीला छोड़ दें, सामने को आ जाएं। अब यहाँ से वापस से श्वास को छोड़ते हुए फिर से मेरुदंड को पीछे की तरफ घुमाएंगे, बाईं तरफ को, कंधों को भी घुमाएं और फिर धीरे धीरे सिर को भी लेके जाएं। बहुत अच्छे। यही प्रक्रिया को एक बार और दोहराएंगे। श्वास को भरते हुए शरीर को बीच में ले आएंगे, सामने को देखेंगे। अब श्वास को छोड़ते हुए कुर्सी को हल्का हल्का सा दबाना भी है, खींचना भी है। अपने दाएं हाथ से कुर्सी को खींचें और बाएं हाथ से हल्का हल्का दबाएं ताकि मेरुदंड को आप और अच्छे से पीछे को मोड़ सकें, कंधों को मोड़ सकें और सिर को। बहुत ज़्यादा झटका नहीं देना है, बहुत ज़्यादा दबाव नहीं डालना है, जितना आपका शरीर आराम पूर्वक जा सकता है उतना लेके जाएं। अब धीरे 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 सामने को आ जाएं, गर्दन को घुमा लें, हाथों को वापस से जंघाओं पे ले आएं, शरीर को भी ले आएं, वापस से बीच में आकर के बैठ जाएंगे। अब यहाँ से आपको अपने दाहिने हाथ को बगल से ऊपर को उठाना है, श्वास को भरते हुए धीरे धीरे हाथ को ऊपर उठाएंगे। अब श्वास को छोड़ते हुए अपने शरीर को बाईं तरफ को झुका देना, पैरों को थोड़ा सा खोल लें ताकि आपको पैर से अच्छा सहारा मिले। बाएं पांव को थोड़ा बाहर को लेके जाएंगे और शरीर को ऐसे झुकाएंगे। यदि आपके कुर्सी में हाथ रखने वाला है तो उसके ऊपर अपना हाथ ऐसे रख लें और फिर धीरे 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 शरीर को खींचें। यहाँ एक अच्छा सा खिंचाव दें अपने दाईं तरफ को। बहुत अच्छे। अब धीरे से वापस बीच में आ जाएं और दाएं हाथ को धीरे से नीचे ले आएं। यही प्रक्रिया हम लोग अब बाएं हाथ से करेंगे। बाएं हाथ को ऊपर ले जाएं, श्वास को भरें। अब श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे आपको दाहिनी तरफ झुकना है। यहाँ भी क्या करना है, अगर आपके कुर्सी में हाथ रखने वाला है तो उसके ऊपर अपना हाथ अच्छे से टिका लें और या फिर मेरी तरह किनारे से पकड़ लें और बाएं हाथ को अच्छे से दाहिनी तरफ को खींचें। यहाँ पर आपको एक अच्छा सा लंबा सा हाथ और कंधों से लेकर के नीचे तक, कमर तक आपको खिंचाव महसूस होना चाहिए। बहुत अच्छे। अब धीरे से श्वास को भरें, वापस बीच में आ जाएं, श्वास को छोड़ते हुए धीरे से बायां हाथ नीचे। यही प्रक्रिया को दोहराते हैं। वापस से लंबा गहरा श्वास लेंगे, दायां हाथ को ऊपर उठाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए बाईं तरफ को झुकेंगे और लंबा सा खिंचाव दाईं तरफ देंगे। फिर से श्वास को भरते हुए वापस आ जाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए धीरे से दायां हाथ नीचे ले आएंगे। अब लंबा श्वास लेंगे, बाएं हाथ को ऊपर उठाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए अपनी दाहिनी तरफ अच्छा सा लंबा खिंचाव देंगे। बहुत अच्छे। श्वास को भरते हुए वापस ऊपर आ जाएं, श्वास को छोड़ते हुए नीचे ले आएं। अब यहाँ से आपने श्वास को भरना है, हाथों को ऊपर को उठाना है, श्वास को छोड़ते हुए धीरे से आपने आगे की तरफ झुकना है। जितना आप आराम से झुक सकते हैं झुकेंगे। गर्दन को ढीला छोड़ दें, सिर को ढीला छोड़ दें और फिर पंजों पे दबाव बनाएं। श्वास को भरें, ऊपर आए, हाथों को उठाएं और श्वास को छोड़ते हुए धीरे से हाथ नीचे और पीठ को आगे को झुकाना है और धीरे धीरे गर्दन
और सिर को ढीला छोड़ देना है। फिर से श्वास को भरेंगे, हाथों को ऊपर उठाएंगे, श्वास को छोड़ेंगे, हाथ नीचे और आगे को झुकेंगे। बहुत अच्छे। दोबारा से श्वास को भरें, धीरे से उठें, हाथों को ऊपर उठाएंगे, श्वास को छोड़ें, धीरे से आगे झुकें और शरीर को ढीला छोड़ दें नीचे को। एक बार और श्वास भरें, ऊपर को उठें, हाथों को उठाएंगे, श्वास को छोड़ें, धीरे धीरे आगे को झुकेंगे और शरीर को ढीला छोड़ देंगे। बहुत अच्छे। अब श्वास को भरते हुए धीरे धीरे ऊपर आ जाएंगे। अब पीछे आप हाथ ले जा करके अगर आप पकड़ सकते हैं, पीछे से अपनी कुर्सी को पकड़ लें और या फिर थोड़ा नीचे से पकड़ लें। अपने हृदय वाले क्षेत्र को ऊपर की तरफ को उठाएंगे, शरीर को हल्का सा आगे झुकाएं पहले और फिर हृदय को उठाएं और हल्का हल्का ऊपर को देखें। इस तरह से बनाए रखेंगे स्थिति को। श्वास प्रश्वास चलता रहेगा। श्वास लें, छोड़ें, श्वास लेंगे, श्वास छोड़ेंगे। अब धीरे से वापस आ जाएंगे, मेरुदंड को सीधा करेंगे। अब यहाँ पे आपने बाएं हाथ को अपने दाहिनी जंघा के बाहर वाले हिस्से पर रखना है। पैर आपके खुले ही रहेंगे, यहाँ पर रखा। अब दूसरे वाले हाथ को पीछे ले जाओ, पीछे से कुर्सी को पकड़ लो। चाहे वो मेरी तरह खुली कुर्सी होगी तो अंदर की तरफ से पकड़ ले, नहीं तो बाहर की तरफ से आप पकड़ सकते हो। थोड़ा नीचे से पकड़ने का कुछ मिलेगा तो आप नीचे से पकड़ लो इसको, और नहीं भी मिलता है तो इस हाथ को अपने कमर के पीछे, इस तरह से कमर के पीछे ले जा लो। यहाँ पर श्वास लेंगे, अब अपनी दाईं जंघा को हल्का सा दबाएंगे और फिर धीरे 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 पीछे को घूमेंगे। पीछे को देखना है श्वास को छोड़ते हुए। अब श्वास को भरते हुए बीच में आ जाएं। यही प्रक्रिया को हम दूसरी तरफ दोहराएंगे। दाएं हाथ को बाएं जंघा के ऊपर रखें, बाएं हाथ को पीछे ले जा लें या कुर्सी को पकड़ लें किनारे से, और श्वास को छोड़ते हुए धीरे 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 पीछे को घूम जाएं। बहुत अच्छे। अब धीरे से वापस आ जाएं। हाथों को हल्का सा उठा लें, कंधों से थोड़ा सा नीचे रहेंगी आपकी कोहनियाँ। श्वास भरेंगे, हल्का सा उंगलियों को भी मोड़ लें। श्वास को छोड़ते हुए हल्का सा दाएं तरफ को घुमाएंगे, श्वास को भरते हुए बीच में आएंगे, श्वास को छोड़ते हुए शरीर को हल्का सा बाएं तरफ घुमाएंगे। तो इसी को थोड़ा सा हम और गत्यात्मक करेंगे। मेरे को एक बारी आप देख लें, फिर हम लोग अभ्यास साथ में दोहराते हैं। देखिए इस तरह से आपका अभ्यास चलेगा। इस तरह से आपको मेरुदंड को दाएं से बाएं, बाएं से दाएं करना। पाँव भी आपके आपके मेरुदंड के साथ हल्के हल्के लहरते रहेंगे। आपके नितंब भी हल्के हल्के खिसकते रहेंगे। इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आपके मेरुदंड के साथ जाएंगे ही। मुख्य जो आपका अभ्यास है वो मेरुदंड से जुड़ा हुआ। चलिए अभ्यास की शुरुआत अब हम लोग साथ में करते हैं। तो हाथों को हल्का सा उठा लें। कोहनियां आपके कंधों से ऊपर नहीं जाएंगी, भले ही वो नीचे रहें। उंगलियों को भी हल्का सा मोड़ के रखें। यहाँ से अभ्यास शुरू करेंगे। श्वास भरें और श्वास को छोड़ते हुए दाएं तरफ घूमेंगे। श्वास भरें, श्वास को छोड़ते हुए बाएं तरफ घूमेंगे। बहुत अच्छे, अभ्यास को करते रहें। बहुत अच्छे, धीरे धीरे आराम पूर्वक, जल्दीबाजी ना करें। यह हमारा आखिरी अभ्यास है, तो जितना धीरे धीरे आप कर सकते हैं करेंगे। तो इस तरह से जब आप अभ्यास करेंगे, ये अभ्यास आपके मेरुदंड में लचीलापन लाएगा, मजबूती लाएगा, पीठ की मांसपेशियों में रक्त का संचार बढ़ाएगा, पीठ को भी ये मजबूत बनाएगा, आपकी पाचन प्रणाली को सुधारेगा और आपके आंतरिक जो अन्य अंग हैं उनके भी कार्यों को ये बेहतर बनाएगा। धीरे धीरे आपके श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया में भी कहीं ना कहीं ये सुधार लाने के लिए मदद करेगा। चलिएगा धीरे धीरे अब वापस बीच में आ जाएंगे। जैसे लोगों को बदहजमी हो जाती है या अपच की समस्या होती है, गैस की समस्या होती है, उन सब में ये जो आपने अभ्यास किया अभी, ये आपको बहुत फायदा देगा। अब आपने एक बार श्वास लेना है लंबा सा, और लंबा सा श्वास छोड़ते हुए देखिएगा, या तो अपने हाथ जंघा के ऊपर रख करके इस तरह से आप झुक सकते हैं, या फिर आप पूरा का पूरा आगे जा करके इस तरह से झुक सकते हैं। तो जितना भी आप अपने शरीर के अनुसार जा सकते हैं जाएंगे, चाहे पूरा झुक जाए और या फिर अपना हाथ जंघाओं के ऊपर रख करके शरीर को हल्का सा आगे को झुका लें। कुछ देर यहाँ पर स्थिति बना के रखेंगे। धीरे धीरे लंबा गहरा श्वास लें, धीरे धीरे लंबा गहरा श्वास छोड़ें। धीरे धीरे लंबा गहरा श्वास लें, धीरे धीरे लंबा गहरा श्वास छोड़ें।
बहुत अच्छे। अब धीरे धीरे ऊपर उठने की कोशिश करेंगे। उसके लिए आपको पैरों पे जोर देना है ताकि पीठ पे जोर ना आए। पैरों पे जोर दें और धीरे धीरे अपने ऊपरी शरीर को उठाने की कोशिश करें। चलिएगा, हम लोग अंत में प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। हम लोग करने जा रहे हैं भ्रामरी प्राणायाम। बहुत ही अच्छा प्राणायाम है, बहुत ही सुंदर प्राणायाम है। ये आपके मन मस्तिष्क को शांत रहेगा, अनावश्यक चिंता तनाव से दूर रखेगा और आपको नींद आने के लिए ये बहुत ही अच्छा प्राणायाम होता है। मन मस्तिष्क को शांत रखता है, ध्यान की प्रक्रियाओं को बेहतर बनाता है। जो लोग ध्यान को करना चाहते हैं, ध्यान के अभ्यास को करते हैं परंतु ध्यान नहीं लगता, उनके लिए बहुत अच्छा प्राणायाम है। ये उन लोगों के लिए भी अच्छा प्राणायाम है जो भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, भगवान का ध्यान लगाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी ये बहुत अच्छा प्राणायाम है। ये आपको ध्यान लगाने में सहायक होगा और मन को चिंताओं से दूर करेगा। चलिएगा, अभ्यास को हम इस तरह से करेंगे कि हम षडमुखी मुद्रा को से अपने चेहरे को ढक लेंगे। कैसे करना मैं आपको पहले बतला देता हूं कि आपने अपनी जो बड़ी वाली जो उंगली है इससे अपनी आंखों को बंद करना है। पहली उंगली आपके भौं के पास में या इसके ऊपर पे रहेगी और आपकी अंगूठी वाली जो उंगली है ये नाक के पास आएगी, छोटी वाली उंगली मुंह के पास आएगी। अब जो हमारी बीच की उंगली, अंगूठी वाली उंगली और छोटी उंगली, ये उंगलियां महत्वपूर्ण है और अंगूठा भी महत्वपूर्ण है। क्यों है? क्योंकि ये जो उंगलियां हैं ये हमें बतला रही हैं कि हमें अपनी ऊर्जा, क्योंकि हमारी ऊर्जा बाहर किससे जाती है? हाथों से, पाँव से। तो पाँव हमने यहाँ पर बांध लिए हैं, हाथों को मुद्रा से बांध लिया है। इसके बाद हमारी आंखें हमें बहिर्गामी बनाती है, बाहर की चीज़ों में हमें उलझा के रखती है, मन को विचलित करती है, तो उसे भी हमने बंद कर दिया है। नाक हमारी बहिर्गामी होती है, नाक की तरफ हम उंगली करके हम ये ध्यान दे रहे हैं कि नाक ने अब बाहर से कुछ नहीं सूंघना है, जो भी महक सूंघनी है वो अंतःकरण की सूंघनी है, भगवान की सूंघनी है। ऐसा ही है, छोटी उंगली मुंह के पास आती है तो ये बतलाती है कि अब ये जिह्वा बाहर से कुछ नहीं छुएगी, जो भी ये स्वाद लेना चाहेगी वो अंतःकरण का होगा या फिर भगवान का होगा। ऐसे ही कान हम बंद कर लेते हैं तो हम हमारी बाहरी जो ध्वनि है उससे हम बिल्कुल अलग हो जाते हैं और हमारे जो अंतर्मन की आवाज है, प्रभु की आवाज है, उसका स्मरण करते हैं। तो इस तरह से हमारा ये जो भ्रामरी प्राणायाम है ये एक दिव्य प्राणायाम है और ये हमें अध्यात्म की ओर लेके जाने वाला होता है, मोक्ष की ओर लेके जाने वाला होता है। तो वापस से मैं आपको पूरा करके दिखला देता हूं। इस तरह से आपको षडमुखी मुद्रा लगानी है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि पहली जो आपकी जो बड़ी वाली जो उंगली है वो आंख के ऊपर आएगी, तो दबाना नहीं है। आंख के ठीक ऊपर भी नहीं रखना होता, उसके नीचे वाले हिस्से पे, ताकि आपकी आंख इतनी कवर हो जाए कि आपको हल्का सा अंधेरा सा दिखे। और फिर जो आपकी अंगूठी वाली उंगली है वो नाक के पास आएगी, छोटी वाली उंगली मुंह के पास आएगी और अंत में जो पहली उंगली है वो तो भौं के पास पे रहेगी और अंत में आपका जो अंगूठा है वो कान के जो बाहर के हिस्से हैं उनको दबाता हुआ कान को बिल्कुल बंद कर देगा। अगर आपके कान के बाहर कोई इस तरह से जो कान पे हल्का सा उठा हुआ रहता है हिस्सा, ये ऐसा नहीं उठा है, तो आप अंगूठे को अंदर डाल के भी कान को पूरा बंद कर सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे कि जब पूरा बंद हो जाएगा, हमको ध्यान अपने हृदय पे लगाना है। हृदय पे अपने गुरु या इष्ट आराध्य जिनको भी आप बसते हैं उनका ध्यान लगा करके या अपने हृदय में जो हृदय चक्र है उस पे ध्यान लगा सकते हैं, अनाहत चक्र पे ध्यान लगा सकते हैं और भौरे की तरह गुंजन करना है। कहाँ से? गले से, नाक से नहीं, गले से करना है। तो आपका जो आवाज होगा, जो गुंजन होगी वो गहरी और मोटी होगी, जो कि इस तरह से सुनाई देगी। तो ये गुंजन आपके गले से होते हुए अंदर हृदय वाले क्षेत्र को क्या करेगी? जागृत करेगी। आपको ये गुंजन नाक से नहीं लेनी है जो कि इस तरह से सुनाई देती है। तो गुंजन नाक से ना लेकर के आपको गले से लेनी है और हृदय कमल का जागरण करना है, यहाँ ऊर्जा का स्पंदन करना है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसे 5 बार इस अभ्यास को करेंगे और इसके बाद हम लोग कक्षा की समाप्ति करेंगे। चलिए, षडमुखी मुद्रा द्वारा अपने आंखों को, नाक को, मुंह को बंद कर लीजिए। नाक को पूरा दबाना नहीं है आपने, खाली उंगली रखनी है। श्वास आप नाक से ही लेंगे, मुंह बंद रहेगा। अब अंत में कान को बंद करके अपने हृदय कमल पे ध्यान लगा के अभ्यास को हम लोग साथ में शुरू करते हैं।
अभ्यास के पूर्ण होते ही हाथों को नीचे वापस से जंघा के ऊपर रख लें। आंखों को बंद रखेंगे। तो हम लोग कक्षा की समाप्ति के लिए एक बार साथ में ओमकार ध्वनि का नाद करेंगे और 3 बार शांति का उच्चारण करेंगे। इसके लिए आपको हाथों को नमस्कार की स्थिति में लाना है। आंखें बंद रखें, चेहरे की मांसपेशियों को ढीला रखें, लंबा गहरा श्वास लें और श्वास को छोड़ते हुए ओमकार का नाद करना है। शांति शांति शांति। लंबा गहरा श्वास लें। लंबा गहरा श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे सिर को आगे झुकाएंगे। चेहरे में मंद सी मुस्कान लेके आएंगे और धीरे धीरे आंखों को खोलेंगे। अब धीरे से सिर को उठाएंगे। नमस्कार सभी को। तो ये था हमारा अभ्यास। इस अभ्यास को आप प्रतिदिन सुबह करेंगे प्रातःकाल, तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। फिर भी यदि प्रातःकाल यह अभ्यास नहीं हो पाता है तो इस अभ्यास को आप मध्याह्न में यानी कि दोपहर में भी कर सकते हैं और संध्या काल शाम को भी कर सकते हैं। सोने से पहले आप अभ्यास को ना करें। सोने से आप लगभग 2-3-4 घंटा पहले इस अभ्यास को कर सकते हैं और भोजन के उपरांत आपको इस अभ्यास को नहीं करना है। भोजन और अभ्यास के बीच में लगभग 4 घंटे का 3 से 4 घंटे का अंतर होना चाहिए, तभी आपको अभ्यास का पूर्ण लाभ मिलेगा और अभ्यास का कोई नुकसान भी नहीं होगा। तो प्रतिदिन इस अभ्यास को करें। यह अभ्यास आपके लिए इतना आसान हो चुका है कि आप इसको अपने समय के अनुसार कभी भी इस वीडियो के माध्यम से इस अभ्यास को कर सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। तो ये था हमारा आज का अभ्यास। इसी के साथ करता हूं मैं इस वीडियो की समाप्ति। नमस्कार।